हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। एड्यूग्रिड क्लासेस में आज की हम पेपर 2023 गुजकेट पेपर सॉल्यूशन आज करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस। अच्छा, कॉमन नेम की बात है तो कॉमन नेम में आप देखो तो ये अगर आईयूपीएससी पूछा हो तो ठीक है, कॉमन नेम के लिए आपको जो टेबल गिवन है टेक्स्ट बुक में वो पढ़ना होता है। इसका आंसर आपका आ रहा है एक्रोलीन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ इज, आगे भी मैंने एक पेपर सॉल्व किया है उसमें मैंने लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ इज नेगेटिव आई नेगेटिव आर। यहां आप देखो फॉर नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा, मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव आर ग्रुप जो होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, नेगेटिव में ज्यादा। तो सबसे ज्यादा 1, सबसे कम 2, ऐसा आपका आंसर चेक करिए तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, which of the following compound does not give Cannizzaro? does not give Cannizzaro. Cannizzaro रिएक्शन कौन देता है जहां अल्फा H एब्सेंट, अगर अल्फा H एब्सेंट है तो वो Cannizzaro देगा। Cannizzaro रिएक्शन आपको पता होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, बट यहां पे दिखा है which will not give, तो जहां अल्फा H प्रेजेंट है तो यहां अल्फा H पे प्रेजेंट है तो आपका आंसर ये होगा। अगर आल्डोल कौन देगा पूछा होता तो भी डी आता आंसर। नेक्स्ट, विच कंपाउंड विल गिव हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन अमाइड ग्रुप देते हैं तो यहां पे आपका अमाइड ग्रुप है, सो आंसर इज ए। ये निकल जाता है, ये यहां पे आपका अमाइन शो करता है। नेक्स्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज योर बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, ये है आपका विथ फिनॉल। तो ये फिनॉल के साथ एक आपका क्या देगा तो एक डाई देगा। डाई कैसे देगा तो ये डायजोनियम सॉल्ट वो पैरा पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन देता है इस तरह से। ओके, इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड आप गिन लो तो इतने 12 सिग्मा, इतने आपके 12 सिग्मा, तो 24, ये आपका 25 और ये 26, और पाई बॉन्ड कितने तो 3 + 3 6 और ये एक 7, तो 26 और 7। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व ना भी करो तो भी पाई बॉन्ड देख लो 7 है तो ये आंसर है या ये आंसर है। 16 सिग्मा, इतने कम तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 2 फिनाइल है, सीधा आंसर अगर कैलकुलेट नहीं भी करते। नेक्स्ट, मिथाइल एमाइन रिएक्ट्स विथ, मिथाइल एमाइन मतलब CH3NH2, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन विल गिव यू डायजोनियम सॉल्ट एंड वो स्टेबल होते हैं, बट एलिफेटिक अमाइन स्टेबल नहीं होते, वो आगे जाके अल्कोहल फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा आपका N2+Cl-, वेरी अनस्टेबल, जो आगे पानी के साथ आपका क्या बनाएगा CH3OH, N2 गैस रिलीज, HCl गैस रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए इनकरेक्ट क्या है, इज नॉट करेक्ट। When react with HI it gives normal hexane, देता है क्योंकि ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन लीनियर है, सही बात है। आल्डोहेक्सोज है, यस, क्योंकि 6 कार्बन है, आल्डिहाइड ग्रुप है। इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, यस, NH2OH से रिएक्ट करता है, इसीलिए तो हमें पता चला कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। नाउ इट हैज फ्यूरेनो स्ट्रक्चर, नहीं, फ्यूरेनो स्ट्रक्चर मतलब 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन कंटेनिंग, और वो फ्रुक्टोज में होता है। ग्लूकोज में तो आपका पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये गलत, मतलब आपका नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में A, G, C और T प्रेजेंट, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, सिंपल यूरासिल। सिंपल क्वेश्चंस गुजकेट के।
व्हाट आर टू मोनोमर्स और ग्लिप्टाल पॉलीमर, ये ओल्ड सिलेबस का है। Which of the following aqueous solid highest boiling point? Boiling point is directly proportional to concentration. सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां है? यहां है। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ आयंस आप निकालोगे तो नंबर ऑफ आयंस 5 है। कैसे? 4 टाइम K प्लस और पूरा ब्रैकेट 4 माइनस, नंबर ऑफ आयंस 5 है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये CH3COON है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। 3 आपको लेबल लगाए हुए हैं, A, B एंड C। कंसंट्रेशन इसकी 0.1 है, ये 0.01, ये 0.001। तो वांट ऑफ फैक्टर I का ऑर्डर क्या होगा? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसका आंसर है। कंट्रोवर्सी ये है इसमें कि नॉर्मली ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो आयोनाइजेशन 100% होता है, तो तीनों का आई सेम होना चाहिए। बट टेक्स्ट बुक में गिवन है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती है आयोनाइजेशन बढ़ता है और ड्यू टू दैट आई की वैल्यू बढ़ती है। तो इसमें 2 आंसर आ सकते हैं, ये भी हो सकता है, और कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम है तो इसकी आई सबसे ज्यादा। तो 2 आंसर इसमें ऑफिशियल आंसर की में गिवन थे। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन सिंपल, पाई इक्वल ICRT। अब यहां पे आप देख सकते हो I की वैल्यू, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I एंड अल्फा सेम होता है, इसीलिए NaCl के लिए 2, कंसंट्रेशन 0.02 एंड RT तो 0.04 इज योर आंसर, दिस वन। Next, resistance of conductivity cell 0.1 molar, concentration is 0.1 molar, 100 ohm resistance, conductivity is this much, मतलब कप्पा, Siemens meter inverse, find the value of then what will be the value of conductivity cell constant। ओके, तो ये क्या है? देखो, कंडक्टिविटी 1.29 साइमंस मीटर है, 100 ओम आपका है गिवन। ओके, यहां देखो साइमंस मीटर इनवर्स है और आपको सिर्फ कंडक्टिविटी मतलब सिर्फ G फाइंड करना है। तो G इक्वल्स, पहले कप्पा का फॉर्मूला लगा लो, कप्पा इक्वल 1/R L/A। ये भी एक फॉर्मूला है, कप्पा आपको गिवन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट? ओके, तो सेल कांस्टेंट वैल्यू हमें ये फाइंड करनी है। सेल कांस्टेंट मतलब L/A, ये आप सामने ले लो, तो कप्पा इंटू R। कप्पा वैल्यू क्या है आपके पास? कप्पा 1.29, उसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो 1 ये हो गया आपका 129। कौन से यूनिट में आंसर आएगा? मीटर इनवर्स। बट यहां आप यूनिट देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स में इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्योंकि मीटर इनवर्स में से सेंटीमीटर इनवर्स गए तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। सो आपका आंसर ये आने वाला है। सो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूनिट बेस पे पूछे जाते हैं, यूनिट चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों को डिफिकल्टी होती है, समझ रहे हैं सब कि सर एनोड कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, कैथोड कॉन्सेंट्रेशन नीचे। ऐसा नहीं होता। एक सिंपल ट्रिक आपके सामने दे रहा हूं, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। इसकी एनोड कैथोड रिएक्शन ले लेते हैं हम, Mg से Mg2+ बनता है और Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैथोड पे और 2Cl माइनस करता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट है। तो नर्नस्ट जब आप इसका लिखोगे तो E इक्वल E0 0.059/2 लॉग प्रोडक्ट। तो अब ये दोनों प्रोडक्ट है, तो Mg2+ एंड Cl- दोनों कहां आएगा? न्यूमिनेटर में। तो आपका आंसर आएगा D। एक सिंपल ट्रिक दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड प्लस होता है तो कॉन्सेंट्रेशन में एनोड बाय कैथोड होगा। एक साइड प्लस एक साइड माइनस होगा तो एनोड इंटू कैथोड। अगर यहां माइनस यहां प्लस तो 1 एनोड इंटू कैथोड, और दोनों साइड माइनस हो गया तो उल्टा कैथोड बाय एनोड। ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इजी ट्रिक है। अगर सॉल्ट ब्रिज के यहां देखो, सॉल्ट ब्रिज के यहां प्लस है और यहां माइनस, तो प्लस
और माइनस तो एनोड इंटू कैथोड। डायरेक्ट आप इसको आंसर कर सकते हो। यहां देखना इलेक्ट्रोलाइसिस हायर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर डाइल्यूटेड H2SO4 होता तो पानी का ऑक्सीडेशन होगा, बट ये है आपका कंसंट्रेटेड, तो यहां पे आपका H2SO4 जो है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा सकता है, पानी की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, वी रिएक्शन एट एनोड पूछा है तो सिंपल है, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों में से एक आंसर है, क्योंकि एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। सिंपल, दो कैंसल, दो बच गए। हायर कॉन्सेंट्रेटेड है तो पानी हो नहीं सकता, आंसर इज ए। इस तरह से गुजकेट पेपर सॉल्व किए। कई बार एलिमिनेशन मेथड की जाती है, सही आंसर के बदले आप गलत आंसर ढूंढ लो, सही पे पहुंच जाओगे। फॉर which of the following graph the first order reaction the value of slope will be k divided by 2.303। अच्छा, ये 2020 के गुजकेट पेपर में भी था। यहां पे आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला है आपका k इक्वल 2.303 बाई टी log r0 बाय RT। तो ये t सामने ले लो तो k t डिवाइड बाई 2.303 log R0 बाय RT। ये आपका y हो गया, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपका स्लोप हो गया। तो y log R0 बाय RT वर्सेस t, ये आपका आंसर है। एवरी ईयर गुजकेट हो या बोर्ड एग्जाम हो, एक MCQ मिनिमम ग्राफ से आता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट लगा दिए। वो विच विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, मतलब मोल 1 माइनस n, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। क्योंकि लीटर इनवर्स होता है, ये मल्टीप्लाई होगा। अब हमें n फाइंड करना है। n का मतलब क्या होता है? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यू कैन सी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स सम ऑफ द पावर। सो दिस इज योर आंसर 2 n2। અહીંયા આપણે n इक्वल्स, यहां हम n इक्वल्स 2 लगा दो तो यहां 2 माइनस 1 L1, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, लीटर की जो भी पावर होती है उसमें +1 कर दो तो ऑर्डर मिल जाता है, और ऑर्डर में से -1 कर लो तो पावर मिल जाता है। सिंपल ट्रिक। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, चलो ये 1 हो गया। बी सेकेंड ऑर्डर है, मतलब बी की पावर 2 हो गई। व्हाट विल बी द रेट ऑफ, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ओनली बी इंक्रीज बाय 2 टाइम, तो इसको आप डबल करोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा आंसर? 4। तो 4 टाइम। अगर दोनों को डबल किया होता तो ये 2 और ये 4 8 हो जाता। ओके, नेक्स्ट, मेंशन परसेंटेज ऑफ Ag इन जर्मन सिल्वर। ऐसे सुनने में लगता है सिल्वर है तो 100% उसमें सिल्वर होगा, बट सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है, सिल्वर नहीं होता। तो आंसर आपका सी 0%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज नॉट, ये ओल्ड सिलेबस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, तो एसिडिक प्रॉपर्टी, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। आंसर ये हो जाएगा। Mn2O7 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अल्कलाइन KMnO4 ट्रीटेड विथ Ki मतलब I- अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है IO3-। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शन से लिया हुआ क्वेश्चन है, आंसर आपका सी हो जाएगा। कई फैक्ट बेस है। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of which of the following element electron is arranged in 5d ऑर्बिटल। तो आप गैडोलिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसमें 5d1 4f7 है। तो ये एक ही एलिमेंट है जिसकी 5d में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। ओके, Which kind of isomer exist between these two? You see, यहां पानी लिगेंड है और यहां पे पानी
फ्री भी है और लिगेंड भी है, तो पानी के कारण यहां पे आइसोमेरिज्म हो रही है, पानी सॉल्वेंट है, मतलब इसका आंसर आपका बी हो सकता है। T2G4 Eg 0 है D4 के लिए। अब D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे उसको ऑक्टाहेड्रल में आपको पता होगी, इस तरह से उसकी CFT है T2G एंड Eg। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे लगाने हैं, तो 1 2 3, अगर गैप कम होगा, डेल्टा O कम होगा, यहां से यहां डेल्टा O होता है। अगर डेल्टा O कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, बट अगर नीचे रहा तो यहां तो T2G4, उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि डेल्टा O की वैल्यू काफी बड़ी है, तो आंसर आपका डेल्टा O काफी ज्यादा है, मतलब आंसर डी है। Which of the following species is not expected to be ligand? लिगेंड वही बन सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लोन पेयर हो। NH4+ का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके सभी, ये आपका अमोनिया है, अमोनिया अपने लोन पेयर H को दे देता है, तो उसके पास अब एज लिगेंड बनने के लिए लोन पेयर नहीं है। ये टेबल है, ये टेबल से आपको निकालना है ये कौन सी रिएक्शन। तो देखो, सबस्ट्रेट को आप डबल कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो तो रेट आपका डबल हो रहा है, मतलब सबस्ट्रेट की पावर 1 है। अब यहां देखो, ये हाफ हो रही है तो ये हाफ होनी चाहिए, बट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये डबल हो रहा है, तो ये डबल हो रहा है, इसके कारण ये डबल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, ये जब इसको हाफ कर रहा है तब ये इसको डबल कर रहा है, मतलब वैल्यू वही है, मतलब इसकी भी पावर 1, तो 1 + 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, एंड ऐसी रिएक्शन के लिए आप उसको SN2 बोलते हो। आपको पता है SN2 में पावर 2 होती है। CCl2F2 सीधा क्वेश्चन में आंसर आपको टेक्स्ट बुक में सीधी लाइन है, स्वार्ज रिएक्शन से बन जाता है ये। हाउ मच ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता होनी चाहिए Na अंदर H बाहर। ओके, STP पे 280 ml। अब STP पे अभी कितना मिल रहा है? 1/2 STP मतलब 22400। 1 मोल H2 में 22.4 लीटर होता है, तो इतना, तो 11200 ml के लिए इथेनॉल का मास कितना यूज हो रहा है? देखो 46 ग्राम। सो फॉर दिस मच इट रिक्वायर्स 46, सो फॉर 280 ml यहाँ पे गिवन है, 280 ml के लिए ये कितना होगा? आपको आंसर मिल जाएगा इससे। Which product is obtained between this and this? अब ये देखो आपका टर्सरी हैलाइड है। टर्सरी हैलाइड कभी भी विलियमसन सिंथेसिस नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन की बदले क्या इजीली हो जा रहा है? एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा? अल्कीन, सिर्फ अल्कीन मिलेगा। 79। Which of the following alcohol undergo dehydration reaction with copper temperature? Which of the following undergo dehydration मतलब एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन कौन करता है? तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन देता है, बट याद रखना टर्सरी अल्कोहल कॉपर के साथ एलिमिनेट होता है, तो ओनली टर्सरी। ओके, सो दिस इज योर गुजकेट पेपर 2023। बहुत इजी पेपर है, जस्ट गो फॉर NCERT लाइन बाय लाइन। थैंक यू वेरी मच।